हम लोग रिएक्शंस के बारे में कुछ दिनों पहले देखा था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक मेरा वीडियो लेक्चर आपके पास गया होगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। और उसी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में अगर आप देखो, आज मैं दोबारा बना दिया हूँ इस पर उसमें फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशंस, सेकंड एडिशन एंड थर्ड एलिमिनेशन। उसके बाद कंडेंसेशन एंड रीअरेंजमेंट था। कंडेंसेशन रीअरेंजमेंट को अभी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ मैंने, ये तीन पहले आप देखिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने कहा था रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट होता है। एडिशन कोई भी रिएजेंट आके ऐड हो जाएगा, वहाँ किसी का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। एलिमिनेशन टू एटम और ग्रुप का एलिमिनेट होना, माइग्रेशन होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक होता है, अगर रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल के द्वारा है, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा है तो इलेक्ट्रोफिलिक होगा। इफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप कौन से चैप्टर में हमको पढ़ना है ये हम लोग जान चुके हैं। अल्किल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, एरिल हैलाइड मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। अल्किल हैलाइड कार्बन हैलोजन बॉन्ड, अल्कोहल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ईथर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, एरिल हैलाइड कार्बन हैलोजन बॉन्ड। उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि इन सभी में कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और उस पर आने वाला जो रिएजेंट अटैक करता है वो कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद रिप्लेस करता है, इसलिए नाम इसका पड़ गया सब्स्टिट्यूशन। बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होता है। तो बेंजीन के में और बेंजीन के डेरिवेट्स में डेंसिटी मैक्सिमम दिखता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आप देखोगे तो बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, बेंजीन के डेरिवेट्स में भी होगा, और डेरिवेट्स में रिंग में डेंसिटी डिक्रीज भी करता है, इंक्रीज भी करता है। तो इस वजह से वहाँ इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है। अब सवाल यह है कि जाके ऐड होगा कि सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो वहाँ रिप्लेसमेंट ही होगा, एडिशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन एंड बेंजीन का डेरिवेट्स जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब अपनी एरोमेटिसिटी गेन करके रखता है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जब वो रिएजेंट अटैक करेगा तो एरोमेटिसिटी लॉस होने लगता है, इस वजह से किसी एक को रिप्लेस होना होता है। तो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन लॉस हो जाएगा, और लॉस होने के बाद जो रिएजेंट अटैक किया वो बेंजीन से जुड़ जाएगा। जैसे बेंजीन में ब्रोमीन अटैक किया तो ब्रोमोबेंजीन बन गया, क्लोरीन अटैक किया लेविस एसिड के वजह से क्लोरोबेंजीन बन गया। तो ये सारे रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कहलाता है। तो ये सार जब भी आप कहीं भी पढ़ना हो तो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेट्स, डेरिवेट्स में क्या क्या होगा? हेलोबेंजीन भी आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, एनिसोल, फिनॉल, एनिलीन एटसेट्रा, ये आपका इसमें आ जाएगा। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अल्केन चैप्टर है, अल्केन सनलाइट के प्रेजेंस में। अब आप अल्केन में एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, होमोलिटिक क्लीवेज, ऑड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है, और उसकी वहां भी सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन को फ्री रेडिकल, बस ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर आपको मिलेगा, अल्केन के केस में मिलेगा, कुछ और जगह पे है लेकिन ज़्यादा अल्केन में आपको ये पढ़ने को आएगा। तो अब उसके बाद एडिशन रिएक्शन आता है। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया, सेकंड एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो यहाँ भी वही सेम कंडीशन है, दो रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखते हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्कीन एंड अल्काइन, ये ध्यान रखना है। अब अल्कीन एंड अल्काइन में दोनों कार्बन क्या है? न्यूट्रल है, दोनों के बीच में, दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, कोई चार्ज तो वहां आता नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा, ऐड हो जाता है। अल्डिहाइड कीटोन में अगर आप देखोगे तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से, तो वहाँ इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाएगा, कौन जाता है? न्यूक्लियोफाइल जाता है। तो एल्डिहाइड कीटोन में जो रिएक्शन होगा, मैकेनिज्म होगा, उसका नाम क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्डिहाइड कीटोन, अल्कीन एंड अल्काइन में एडिशन जो होगा वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा था एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन हमने कहा था कि मिनिमम 2 एटम और ग्रुप एलिमिनेट, माइग्रेट फ्रॉम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट सच एज बेस। किसी भी कंपाउंड के अल्किल हैलाइड के सामने बेस रख दो तो उस अल्किल हैलाइड में से एक हैलोजन और दूसरा हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाइड्रोजन हैलोजन की केमिस्ट्री को डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। और एग्जाम्पल आपको याद होगा, हम लिख दे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन।
डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, ठीक है। सेकंड, अल्कोहल से वाटर निकल जाएगा तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड। अब आप जरा देखो, ये अल्किल हैलाइड और अल्कोहल मैंने लिखा है, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन या डीहाइलोजिनेशन, डी वर्ड कभी भी आ जाए एलिमिनेशन होगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वाटर निकल रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। डिहाइलोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ये सारे एग्जाम्पल, ऑल द एग्जाम्पल्स आर एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन का है। तो हम लोग एलिमिनेशन में जो चैप्टर आपको मिलेगा वो ये चैप्टर मिलेगा, अल्किल हैलाइड एंड क्या, अल्कोहल। ये जरा ध्यान देना है, अल्किल हैलाइड एंड अल्कोहल। तो हम लोगों को अल्किल हैलाइड अल्कोहल में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन भी हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, NSR दो तरह, SN1 SN2, हमने ये चैप्टर में पढ़ा है। उसको आप जो पहले का वीडियो लेक्चर पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज करोगे, कम से कम 2 से 3 बार आप उसको देखो, धीरे धीरे समझ में आएगा। इसको पढ़िए, NCERT के जो प्रॉब्लम्स हैं वो लगाओ, प्लस आपके जो साइड बुक है और जो असाइनमेंट दे रहे हैं उसको आप सॉल्व करिए। तो ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। तो आज से ये ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या क्या पढ़ लिए इसके बारे में बता दें आपको। अल्किल हैलाइड चैप्टर मेरा खत्म हो गया, जिसको आप रिवाइज करिए, जो डाउट है वो पूछिए। अल्कोहल मैंने पढ़ा दिया, ईथर पढ़ा दिया, एरिल हैलाइड पढ़ा दिया। ये 4 टॉपिक आपका तैयार हो गया, अल्किल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, एरिल हैलाइड। अब हम इसके बाद आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब मीन्स क्या, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेट्स, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेट। तो हम क्लास 11th में बेंजीन भी पढ़े थे और बेंजीन के डेरिवेट्स तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको बता दूं आज हम बेंजीन पहले एक बार रिवीजन कराएंगे और उसके बाद बेंजीन का डेरिवेट्स पढ़ेंगे। बेंजीन के डेरिवेट्स में आपको हेलोबेंजीन भी मिलेगा, फेनॉल मिलेगा, एनिसोल, नाइट्रोबेंजीन, ये कंप्लीट ESR के बेस पे हमको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको एक बार रिवाइज करते रहना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में NSR मेरा तैयार हो गया। NSR मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा चैप्टर होगा, अल्किल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, एरिल हैलाइड। अल्किल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, एरिल हैलाइड के बाद उसमें एलिमिनेशन भी होगा, ध्यान देना, एलिमिनेशन रिएक्शन भी है। एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, ये सारे रिएक्शन हम लोग एलिमिनेशन में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग का हेडिंग होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR, ये है। सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें हम लोग बेंजीन, उसके बाद डेरिवेट्स देखेंगे। बेंजीन, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेट्स। बेंजीन रिंग है, इसके पास पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान देना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड पे अटैक करता है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऐसा मैकेनिज्म में हम लोग ध्यान देंगे। और ब्रेक होने के बाद सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया,
पाई बॉन्ड को तोड़कर, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, ये समझना है। इसके बाद आप रेजोनेंस देखोगे तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, भाई रेजोनेंस अब इसमें होगा, तो हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर दिखाएंगे। और ये जब ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया। रेजोनेंस में तो ऐसा ही होता है, हम लोग इस चीज़ को जानते हैं ऐसा। ये ध्यान देना है, ये बेंजीन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और इस बेंजीन रिंग को हम क्या नाम देते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स, दैट इज एरोमेटिक। अब उसके बाद जे पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, स्ट्रक्चर ऐसा बना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये समझना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग इसको फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, दैट इज नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल हो गया, बस यही समझना है बेंजीन में। एक बार समझ लो, बेंजीन के डेरिवेट्स में आपको इस तरह के रिएक्शन ऐसे ही मिलेगा। हम इन तीनों का एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दें, एरिनियम आयन, ये आप जरा ध्यान से देखो, इन तीनों में पाई बॉन्ड ऐसे डीलोकलाइज हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, तो पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ऐसा। ये हम ऐसा एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को एरिनियम बोलते हैं, एरिनियम आयन, दैट इज नोन एज एरिनियम आयन। ये पूछता है एग्जाम में, एरिनियम आयन। अब इसमें आप ध्यान दोगे, यहाँ जब ये पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होते जा रहा है और यहाँ तक पहुँच गए, तब इस केस में अब यहाँ से हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज की ओर निकल जाएगा। हाइपर कंजुगेशन में भी ऐसा पढ़ते थे, CH सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। और जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो ये वापस एरोमेटिक कैरेक्टर गेन कर लिया, एरोमेटिक, ये बन गया बेंजीन का डेरिवेट्स, और H प्लस प्रोटॉन लॉस हो गया। यही है केमिस्ट्री बेंजीन का। तो बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का तरीका यही है। आपसे पूछेगा बेंजीन में जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम क्या है? एरिनियम आयन। द इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, तो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस, सिग्मा बनेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नॉन एरोमेटिक, लेस स्टेबल। फाइनली H प्लस लॉस, देखो यहाँ पे H प्लस यहाँ से रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, प्रोटॉन लॉस एंड गेन ऑफ एरोमेटाइजेशन, और एरोमेटिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो ये है आपका बेंजीन का रिएक्शन। मतलब आप समझ लो, जितने सारे आप बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेट्स में ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे वो ठीक ऐसा ही दिखाई देगा। इलेक्ट्रोफाइल आता है, बेंजीन के पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, रिंग में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, वो पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा पाई बॉन्ड के साथ, फाइनली बेंजीन से H प्लस निकल जाएगा और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और वो एरोमेटिक कैरेक्टर गेन कर लेता है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बाद एरोमेटिसिटी लॉस हो गया और लास्ट में जब H प्लस निकला तो एरोमेटिसिटी गेन हो जाता है। ये है आपका बेंजीन का मैकेनिज्म। अब इसके कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं वो हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोगों को ये समझना है बेंजीन के डेरिवेट्स में कितने ऐसे डेरिवेट्स, मतलब हम लोगों को पहले ESR में क्या क्या पढ़ना है, ESR के रिएक्शन के नाम क्या है। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं, हैलोजिनेशन, फर्स्ट रिएक्शन, एग्जांपल्स, फर्स्ट हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। सेकंड फ्रीडल-क्राफ्ट, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के बाद है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, उसके बाद है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। थर्ड फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, ये है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। फोर्थ
नाइट्रेशन, एंड फिफ्थ सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ये रिएक्शन हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल्स है। अभी और भी है, इतने तो हम अभी बेंजीन रिंग में पढ़ेंगे। हैलोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। तो सबसे पहले हम लोग हैलोजिनेशन देखेंगे। हैलोजिनेशन क्या होता है? फर्स्ट एग्जांपल हैलोजिनेशन, मतलब हैलोजिनेशन में हैलोबेंजीन बनेगा। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल बेंजीन बनता है। फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में असाइल बेंजीन, नाइट्रेशन में नाइट्रोबेंजीन एंड सल्फोनेशन में बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले हैलोजिनेशन का रिएक्शन देखेंगे। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन है क्या? रिएजेंट इसमें हम लोग लेते हैं, हैलोजिनेशन का जो रिएजेंट है वो हैलोजन है प्लस लेविस एसिड, ये आपका रिएजेंट है। एग्जाम्पल, फर्स्ट क्लोरीन एंड FeCl3, सेकंड ब्रोमीन एंड FeBr3। ये लेविस एसिड और मेटल, तो हम ये भी लिख सकते हैं, थर्ड क्लोरीन और आयरन मेटल, फोर्थ ब्रोमीन और आयरन। ये आपका हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन और डेरिवेट्स में रिएजेंट आपको मिलेगा। अब यहाँ पर सवाल है कि क्यों क्लोरीन और ब्रोमीन ही हमने लिया है, आयोडीन और फ्लोरीन क्यों नहीं लिया? तो हैलोजिनेशन में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होता है और सबसे कम रिएक्टिव जो होता है वो आयोडीन होता है। ये देखो, तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन की बात करें तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन बीच में दो लोग हैं, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इन दोनों का होगा इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड या मेटल। रीजन ये है कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और आयोडीन की रिएक्टिविटी की बात करोगे तो आयोडीन लिस्ट रिएक्टिव होता है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, तो वो लेविस एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो बचा कौन? दो लोग बच गए, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन को अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट होता है। तो जब भी बेंजीन या डेरिवेट्स के सामने क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन पढ़ेंगे तो वो क्लोरीन लेविस एसिड FeCl3 लेविस एसिड होता है, ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, ऑर्बिटल खाली है। Br2 FeBr3 के साथ या क्लोरीन को आयरन या ब्रोमीन को आयरन के साथ करा दें तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन में ध्यान देना है, ओनली क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस। डायरेक्ट हैलोजिनेशन ओनली क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब इसका हम रिएक्शन देखेंगे, पहले इसको आप इतना नोट कर लोगे। हैलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड और मेटल। ठीक है, एग्जाम्पल, फर्स्ट क्लोरीनेशन करा दें, बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग क्लोरीनेशन, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड FeCl3 बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरीनेशन का एग्जाम्पल हो गया, क्लोरीनेशन। ठीक है, अब मैकेनिज्म देखोगे, मैकेनिज्म तो क्लोरीन का देखो, ये लोन पेयर है क्लोरीन के पास, और इसको आप लेविस एसिड के सामने रख दो, FeCl3 के सामने। ये अपना लोन पेयर जो है वो लेविस एसिड, क्लोरीन अपना लोन पेयर इस FeCl3 को देगा, ये इसको, और जब इसको लोन पेयर अपना देगा तो देखो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये टूट जाएगा।
और एक नया स्ट्रक्चर जो बनेगा Cl प्लस के फॉर्म में टूटे बन जाएगा और इधर FeCl4 माइनस, ये ऐसा बनेगा। और ये जो Cl प्लस बना है ना, यही इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन या उसके डेरिवेट्स पे अटैक करता है। समझ गए भाई? या ऐसे ही समझ करना है। मतलब आप ये क्लोरीन है Cl2, क्लोरीन को लेविस एसिड के सामने या मेटल के सामने रख दें। Cl पे जो लोन पेयर है, लेविस एसिड का काम है लोन पेयर एक्सेप्ट करना। लोन पेयर जब ये एक्सेप्ट करेगा तो Cl2 Cl प्लस के फॉर्म में टूट गया, ये आया इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा, क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। और ये जो FeCl4 माइनस है वो एसिड था, तो एसिड से क्या बन गया? बेस। ये जो जब बेंजीन पे क्लोरीन अटैक करता है तो वहां से हाइड्रोजन निकलेगा H प्लस, उसी H प्लस को ये ले लेगा और फिर से HCl के फॉर्म में वो FeCl3 अलग निकल गया और इधर HCl अलग निकल जाएगा, HCl। ये है आपका क्लोरोबेंजीन का। सिमिलरली आप ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो। बेंजीन का रिएक्शन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ मेटल और लेविस एसिड कर दीजिए, क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये है आपका हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, या बेंजीन की डेरिवेट्स का भी हैलोजिनेशन ऐसा ही कराएंगे। अब इसमें समझना है, फ्लोरिनेशन तो खैर कराएंगे नहीं, लेकिन आयोडीनेशन को अगर आप देखोगे तो आयोडीनेशन यहाँ होगा। आयोडीनेशन लेविस एसिड के प्रेजेंस में तो नहीं होता है, लेकिन देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होगा। और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? नाइट्रिक एसिड, HNO3। HNO3 के प्रेजेंस में आप कराइए, आयोडोबेंजीन बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। क्यों बना ऐसा? क्योंकि आयोडीन को ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आयोडीन को क्लीवेज करा देगा, आयोडीन को ब्रेक कर देगा I प्लस के फॉर्म में। ये हो गया और खुद रिड्यूस हो जाता है NO2 में और उधर H2O निकल गया। ये I प्लस जो है इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। और I प्लस एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एंड अटैक ऑन बेंजीन एंड गिव आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बन गया। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिखा कि क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन जो है लेविस एसिड और मेटल के प्रेजेंस में करा रहे थे, जबकि आयोडीनेशन, आयोडीन की रिएक्टिविटी कम होने की वजह से ड्यू टू लिस्ट रिएक्टिव ऑफ आयोडीन नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में इसको हम रिएक्शन कराना पड़ा। नाइट्रिक एसिड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडीन को देखो I2 जीरो स्टेट में है, इसको +1 में कर दिया, क्लीवेज कर दिया और I प्लस इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में निकल गया और बेंजीन पे अटैक किया, बन गया आयोडोबेंजीन। ठीक है, अब हम लोगों का हैलोजिनेशन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग होगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन और इट्स डेरिवेट्स। पहले बेंजीन पढ़ रहे हैं, डेरिवेट्स अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, सेकंड एग्जांपल, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब इसके लिए देखो क्या है, रिएजेंट क्या लेते हैं फ्रीडल, रिएजेंट अल्किल हैलाइड रखते हैं, अल्किल हैलाइड क्लोराइड एंड लेविस एसिड एनहाइड्रस AlCl3, अल्किल हैलाइड एंड एनहाइड्रस AlCl3, ये है आपका लेविस एसिड। ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्किल हैलाइड लेविस एसिड। बेंजीन का रिएक्शन आप कराओगे,
लेविस एसिड के प्रेजेंस में AlCl3, तो ये R जो R और Cl है ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यही R प्लस आकर के इस बेंजीन पे अटैक करेगा और बनता है अल्काइल बेंजीन और इधर निकल गया HCl। ये है फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, अल्काइल बेंजीन बन गया। मैकेनिज्म देखोगे आप, मैकेनिज्म इसका कैसे बनता है, अल्किल हैलाइड को आप लेविस एसिड के सामने रख दो, AlCl3 के सामने। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे हैलोजिनेशन, उसमें मैंने क्या किया था, क्लोरीन या ब्रोमीन को रख दिया था लेविस एसिड के सामने, वो अपना लोन पेयर दे रहा था। ये देखो इसको लोन पेयर दे रहा है। जब ये लोन पेयर अपना देगा इसको, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो इलेक्ट्रोफाइल बना वो क्या बन गया, कार्बोकेटायन, और इधर AlCl4 माइनस बन गया। ऐसा ही थोड़ी देर पहले हम लोगों ने हैलोजिनेशन में देखा था, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। कार्बोकेटायन इज इलेक्ट्रोफाइल, और यही कार्बोकेटायन आकर के बेंजीन पे अटैक करता है। अब एक बात ध्यान देना है, हम लोगों ने SN1 रिएक्शन में पढ़ा था, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कभी भी हो, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन जिसको कहते हैं, वहाँ रीअरेंजमेंट भी होता है। भाई कार्बोकेटायन प्राइमरी भी बन सकता है, सेकेंडरी भी बन सकता है, टर्सरी भी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी और बढ़ाया जा सकता है। तो वो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, रीअरेंजमेंट। जिस कार्बन में कार्बोकेटायन, जिस कार्बन पे प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है चेन में, तो उसमें सेकेंडरी या टर्सरी की पॉसिबिलिटी है क्या, तो रीअरेंज करा के बना सकते हैं सेकेंडरी टर्सरी, उसको रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन में ध्यान देते हैं कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल देयर इज रीअरेंजमेंट पॉसिबल। ये ध्यान रखना है, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन की वजह से रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी होगा। तो यहां हम लिख दें कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनने की वजह से रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। ये आपका है फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्किल हैलाइड का रिएक्शन लेविस एसिड के साथ कराइए, अल्काइल बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस पे फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन ये एनहाइड्रस AlCl3 है, ध्यान देना।
अब इसमें हमने बेंजीन रिंग दिया है, आपको ये बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। लेविस एसिड की प्रेजेंस में है AlCl3, आपको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, अब आप ये प्रोडक्ट, आप ये रिएक्शन है, इसका प्रोडक्ट बनाइए। पहले वाले क्वेश्चन में मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा, मिथाइल पे प्लस चार्ज आएगा, एक कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है, एक ही कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है, क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में ध्यान देना, प्रोपाइल क्लोराइड है, जब ये क्लोरीन अपना लोन पेयर इस लेविस एसिड को दे देगा तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, थर्ड वाले केस में 2 बेंजीन रिंग है और 2 क्लोरीन है, CH2Cl2, मतलब 2 बार रिएक्शन इसमें होगा, ध्यान देना है। इसमें 3 बेंजीन 3 बार होगा, इसमें ये रिएक्शन है, यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, ये बनाओगे। चलो देखो बनाते हैं। फर्स्ट का जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन गया मिथाइल बेंजीन, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा यहाँ से, ये इसमें भी इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, लेकिन कार्बोकेटायन क्या बनेगा? प्राइमरी, तो रीअरेंजमेंट करा के सेकेंडरी बना देंगे, तो ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन आके बने, और इस पे अटैक किया आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया। मतलब इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान दोगे तो बना कैसे, CH3CH2, ये जो प्राइमरी कार्बोकेटायन है इसको आप रीअरेंजमेंट करा दो तो ये बन जाएगा सेकेंडरी, ये बना। रीअरेंजमेंट कैसे हुआ? यहाँ से एक हाइड्रोजन को यहाँ भेज दिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये H यहाँ चला गया तो CH2 से क्या हो गया? CH3, और इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। यही कार्बोकेटायन आकर के ये जो देखो यही कार्बोकेटायन इस पे अटैक किया और बन गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखोगे तो इसमें जो स्ट्रक्चर आएगा वो ऐसा बनेगा, 2 बेंजीन रिंग है, 2 बार रिएक्शन होगा, ये बनेगा। पहले हम एक बार आंसर बना दें। क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 को देखोगे तो 3 बेंजीन रिंग है, 3 बेंजीन रिंग इसमें आएगा, ये बनेगा, ये बन जाएगा। और 4th नंबर का जो आंसर आएगा ये आएगा 4th का। और सबसे आखिरी अगर आप देखोगे तो यहाँ भी वही है, ये बॉन्ड टूटेगा, रीअरेंजमेंट होगा, और ये वाला कार्बन आके इस पे अटैक करेगा, इसलिए इसका फाइनल आंसर जो आएगा ये आएगा, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन बनेगा, इसका टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन आएगा। अब आपको इसमें कुछ समझना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को आप देख लो कैसे बनेगा, वो आपको समझा दें। सेकंड वाले में ध्यान देना, इसमें CH2Cl2 है, CH2Cl, अगर आप इसको लेविस एसिड के सामने रख दो तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा? इस लेविस एसिड को देगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा ये, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो CH2 पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इधर Cl एक लगा रहेगा, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे आप रख दो, बेंजीन पे, बेंजीन के सामने रिएक्शन कर लेगा बेंजीन पे, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बन जाएगा CH2Cl, ये बना। ठीक है, अब ये फर्दर इसको लेविस एसिड के सामने रख दो AlCl3, तो एक कार्बोकेटायन फिर से जनरेट हो जाएगा, ये कार्बोकेटायन बना। अब इसको अब फिर से बेंजीन के साथ, क्योंकि आपके पास 2 बेंजीन है, यहाँ लिखा है 2 मॉलिक्यूल बेंजीन, तो पहला नंबर ये बेंजीन हमने रख दिया फर्स्ट,
सेकंड ये रख दिए, ये आप देखो। अब ये वाला कार्बोकेटायन आके इस पे अटैक कर जाएगा, तो स्ट्रक्चर जो है ये बन गया। ये बन जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। फाइनली आंसर ये आएगा। अब वैसे ही अगर आप देखो 3 बेंजीन रिंग है, तो 3 बेंजीन रिंग वाले में क्या होगा, तीन बेंजीन रिंग आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया। अब इसके साथ रिएक्शन करेगा CH-Cl3 के साथ, तो स्ट्रक्चर ये बन गया। इस वाले में, लास्ट वाले में ध्यान से देखो, ये जो जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, तो जब ये क्लोरीन अपना इस लेविस एसिड को देगा इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड टूटेगा, तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा। और प्राइमरी का रीअरेंजमेंट करा के यही प्लस चार्ज यहाँ बन जाएगा, अगर बनेगा ही तो टर्सरी हो गया। तो ये टर्सरी कार्बोकेटायन जो आएगा ना यहाँ पर, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जो दिख रहा है, यही आके बेंजीन पे अटैक करेगा। इसीलिए देखो ये जुड़ा है टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो ये रिएक्शन हो गया फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो हम लोगों ने रिएक्शन में क्या क्या देखा, हैलोजिनेशन में भी सब ऐसा ही था, लेविस एसिड के प्रेजेंस में था या मेटल के प्रेजेंस में था। तो हैलोबेंजीन बन रहा था, डायरेक्ट हैलोजिनेशन लेविस एसिड या मेटल के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन हो रहा था। अब उसके बाद क्या देखा हम लोग, फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए रिएक्शन अल्किल हैलाइड लेविस एसिड के प्रेजेंस में होता है। लेविस एसिड एनहाइड्रस होना चाहिए, हाइड्रस नहीं, एनहाइड्रस। तो यहाँ पर क्या होगा कि अल्किल हैलाइड में जो हाइड्रोजन का लोन पेयर है वो लेविस एसिड को देगा। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकेटायन जो है उसका रीअरेंजमेंट होगा, अगर पॉसिबिलिटी है तो, नहीं तो उस कार्बोकेटायन को डायरेक्ट अटैक करा दो, बन जाएगा अल्काइल बेंजीन। किसका फॉर्मेशन होगा, अल्काइल बेंजीन का होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट फिडेल-क्राफ्ट असाइलेशन। फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के बाद अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फिडेल-क्राफ्ट असाइलेशन।